दी अध्यात्म फाइल्स के इस विशेष भाग में, जिसका नाम हमने गीता फॉर मॉडर्न माइंड्स रखा है, आज हम एक बहुत ही गहरे विरोधाभास पर बात कर रहे हैं। मतलब जब भी हम आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में सीधा क्या आता है? शायद कोई बहुत ही शांत आश्रम या हिमालय की कोई गुफा। बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो आज हम उठा रहे हैं वो ये है कि दुनिया का इतना महान और गहरा दार्शनिक संवाद एक कोलाहल भरे युद्ध क्षेत्र के बीचों बीच क्यों हुआ? मतलब कुरुक्षेत्र में क्यों? और यही विरोधाभास इस पूरे विषय को इतना खास बनाता है। देखिए, हमारी आम धारणा होती है कि शांति हमेशा दुनिया से कटकर मिलती है, लेकिन जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए, दोनों विशाल सेनाएं एकदम आमने सामने खड़ी हैं। हाँ, शंख बज चुके हैं और एक भयंकर युद्ध बस शुरू ही होने वाला है। सही कहा। और ठीक उसी वक्त अर्जुन अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले जाने को कहते हैं, और वहां पहुंचकर उन्हें सामने कोई अनजान दुश्मन नहीं दिखता। अरे वो तो अपने ही परिवार को देखते हैं ना, पितामह भीष्म, गुरु द्रोण और अपने सारे सगे संबंधियों को। बिल्कुल। और अगर हम इसे आज के संदर्भ में देखें तो ये लिटरली एक पैनिक अटैक जैसा है। अर्जुन का मुंह सूखने लगता है, शरीर कांपता है। हाँ। और वो अपना मशहूर धनुष जो गांडीव है उसे नीचे रख देते हैं। मतलब सोचिए, जीवन के सबसे बड़े फैसले के वक्त इंसान भावनाओं के बोझ तले कैसे पूरी तरह सुन्न पड़ जाता है। और ये सुन्न पड़ जाना महज कोई शारीरिक कमजोरी नहीं है, मैं इसे कर्तव्य और मोह के बीच का एक भयानक द्वंद्व मानती हूँ। अर्जुन सोचने लगते हैं कि अपने ही लोगों को मारकर मिलने वाले राजपाट का आखिर क्या फायदा। मतलब जब दिमाग एक ही समय पर अपने सबसे गहरे लगाव और अपने सबसे बड़े कर्तव्य के बीच फंस जाता है। एग्जैक्टली। और तब इंसान का जो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है वो उसे पूरी तरह पंगु बना देता है। लेकिन यहीं पर मुझे थोड़ा संशय होता है। मतलब जब कोई इंसान इस तरह के भयानक मानसिक पतन या पैनिक अटैक से गुजर रहा हो तो उसे शांत करने के बजाय इतना भारी भरकम ज्ञान क्यों दिया जा रहा है? ये बहुत ही वैलिड सवाल है ना? अर्जुन तो युद्ध छोड़कर जंगल जाकर सन्यासी बनना चाहते थे, तो उन्हें जाने क्यों नहीं दिया गया? ये पूरी चर्चा किसी शांत जंगल में क्यों नहीं हो सकती थी? क्योंकि परिस्थितियां और जीवन की चुनौतियां हमारे लिए रुकती नहीं है। जंगल में भाग जाना कोई समाधान थोड़ी था। वो तो बस एक एस्केप था। बिल्कुल, वो एक एस्केप था। भागने से भीतर का द्वंद्व तो खत्म नहीं होता ना। यहीं पर कृष्ण, जो उस वक्त केवल एक मित्र और सारथी की भूमिका में है, वो मुस्कुराते हैं और एक गुरु की भूमिका स्वीकार करते हैं। क्योंकि सांत्वना से काम नहीं चलने वाला था। हाँ, वो जानते हैं कि जब भावनाएं और डर इंसान को अंधा कर दें तो उसे केवल एक दिलासा नहीं बल्कि वास्तविकता के एक बिल्कुल नए नजरिए की जरूरत होती है। वास्तविकता का नया नजरिया मतलब वो समझाते हैं कि शरीर केवल बदलते कपड़ों की तरह है और आत्मा अमर है। लेकिन क्या? लेकिन सच कहूं तो जो इंसान रथ पर बैठकर कांप रहा हो उसके लिए ये बात बहुत ही किताबी और एब्स्ट्रैक्ट नहीं लगते। ये विचार असल में उस पैनिक अटैक को रोकता कैसे है? इसका लॉजिक क्या है? यही पर तो इस पूरे संवाद का असली मैकेनिज्म काम करता है। कृष्ण असल में अर्जुन को एक ग्राउंडिंग तकनीक दे रहे हैं। अच्छा, ग्राउंडिंग तकनीक? देखिए, पैनिक अटैक हमेशा कुछ खोने के डर से आता है, अपनों को खोने का डर या अपनी पहचान खोने का डर। कृष्ण उनके नजरिए को उस छोटे से युद्ध क्षेत्र से उठाकर एक ब्रह्मांडीय स्तर पर, एक कॉस्मिक लेवल पर ले जाते हैं। ओह, कॉस्मिक लेवल। तो जब इंसान ये समझ लेता है कि भौतिक चीजें वैसे भी अस्थायी हैं और जो मूल तत्व है वो कभी नष्ट नहीं हो सकता, तो अचानक सामने खड़ी समस्या बहुत छोटी लगने लगती है। ये ब्रह्मांडीय नजरिया दिमाग को उस तात्कालिक डर से आजाद कर देता है और आपके भीतर के शोर से बड़ा ना हो, वही असली स्थिरता है। इसलिए ये संवाद जंगल में नहीं हो सकता था। ये हमें सिखाता है कि अराजकता और कोलाहल के बीच खड़े रहकर अपनी शांति खोजना ही असली चुनौती है। बिल्कुल, क्योंकि जो असली युद्ध है वो बाहर जमीन पर नहीं बल्कि हमेशा हमारे भीतर लड़ा जा रहा है। तो आज की इस गहरी चर्चा का सार यही है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, उनसे भागना नहीं बल्कि उनके बीच अपनी मानसिक स्पष्टता को बनाए रखना ही सबसे जरूरी है। जी, यही सबसे बड़ा सबक है। बिल्कुल। तो आज के इस विमर्श को समेटते हुए एक बहुत ही रोचक सवाल सामने आता है जिस पर विचार किया जा सकता है। वो क्या? अगर ये कुरुक्षेत्र हमारा अपना मन है और सामने खड़ी विशाल सेना हमारे अपने डर, चिंताएं और संशय हैं, तो इस भयानक युद्ध के बीच उस जीवन रूपी रथ की लगाम असल में किसके हाथों में है?